समय हम सरकार के साथ स्पष्ट है कि हम लोग सरकार के विरोधी भी हैं, समर्थक भी हैं। आप राज्य के हित में बात कीजिएगा, समर्थन करेंगे, राज्य के अहित में बात कीजिएगा, आपका विरोध करना होगा कि ये आंदोलन की जीत है। अगर आपके मैनिफेस्टो में था तो आपको पहला नियम बनाना था स्थानीय नीति, क्योंकि कोई भी जब नया राज्य बनता है तो पहला नियम स्थानीय नीति का बनता है कि यहाँ के स्थानीय कौन है, यहाँ के मूल आंदोलन जिसकी आगाज मूलतः धनबाद और बोकारो यानी दामोदर नदी के किनारे से कोयलांचल की खदानों से आरंभ हुआ था। आज वो रांची की गलियारों तक पहुंचा, राज्य के कोने कोने तक पहुंचा और राज्य सरकार आंदोलनकारियों के आंदोलन से उसे देखकर वाच करते हुए बैकफुट पर जाकर उन्होंने उस निर्णय को, ऐतिहासिक निर्णय को कैबिनेट में प्रस्ताव के रूप में लाने का। झारखंड में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक में झारखंड के लिए एक अहम मुद्दा 1932 इस पर मुहर लग गई। इस मुद्दे से झारखंड में एक चेहरा जो काफ़ी प्रचलित हुआ, जयराम महतो अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। जयराम जी से आज हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से झारखंडियों की वर्षों पुरानी मांग कहें 1932 पे आज कैबिनेट की मुहर लग गई, तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा, आंदोलन कितना सफल रहा आपका, क्योंकि इसी आंदोलन से आप उभर कर आए हैं और पूरा झारखंड आपको जाना। निश्चय ही ये आंदोलन सफल रहा और लोकतंत्र में आंदोलन की अपनी भूमिका होती है। यह आंदोलन भाषाई आंदोलन के रूप में इसका आगाज हुआ था और समय के साथ इस आंदोलन ने करवट लिया और यह आंदोलन झारखंड की अस्मिता, झारखंड की पहचान खतियान पर बात करने लगा। और जो आंदोलन जिसकी आगाज मूलतः धनबाद और बोकारो यानी दामोदर नदी के किनारे से कोयलांचल की खदानों से आरंभ हुआ था, आज वो रांची की गलियारों तक पहुंचा, राज्य के कोने कोने तक पहुंचा और राज्य सरकार आंदोलनकारियों के आंदोलन से उसे देखकर वाच करते हुए बैकफुट पर जाकर उन्होंने उस निर्णय को, ऐतिहासिक निर्णय को कैबिनेट में प्रस्ताव के रूप में लाने का कार्य किया। हालांकि अभी बहुत सारी बातें सामने आएंगी, उन पर भी हम लोगों की नज़रें होंगी, लेकिन अभी भी हम लोग आश्वस्त हैं कि इस बार 1932 के खतियान पर मुकर्रर होनी ही चाहिए। जयराम जी, लेकिन जयराम, ये जगन्नाथ महतो बराबर कह रहे हैं कि ये सरकार के मैनिफेस्टो में था इसलिए वो उन्होंने ऐसा किया, आपको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। अरे ठीक है, हम लोग क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते हैं। यह आंदोलन जनता जनार्दन का था। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, एक सिपाही के नाते मैंने इस आंदोलन में अगुवाई किया था, लेकिन मंत्री महोदय को ये मानना होगा कि ये आंदोलन की जीत है। अगर आपके मैनिफेस्टो में था तो आपको पहला नियम बनाना था स्थानीय नीति, क्योंकि कोई भी जब नया राज्य बनता है तो पहला नियम स्थानीय नीति का बनता है कि यहाँ के स्थानीय कौन है, यहाँ के मूलवासी कौन है। तो बाकी मंत्री महोदय आपका भी सम्मान करते हैं, इस निर्णय के बाद सम्मान करते हैं और पहले भी किया, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग नीतियों के समर्थन, नीतियों के विरोध करते हैं, व्यक्ति के नहीं। लेकिन अंततः यही कहेंगे, ये सरकार काफ़ी आनन फानन में थी, उतार चढ़ाव में थी, इधर उधर भटक रही थी और फाइनली अगर यह निर्णय लिया है तो सरकार बचाने के साथ साथ उनके मैनिफेस्टो में बेशक था, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन का देन है। आज मानव श्रृंखला में लगभग 4 लाख लोग सड़कों पर थे। 4 तारीख को डहरे करम बेढ़ा का आयोजन किया गया था, करम जुलूस यात्रा। उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख लोग सड़कों पर थे। माएँ बहनें हमारी सड़कों पर थी। कहीं ना कहीं उन्होंने वाच किया नहीं है, करते हैं। आप गिरिडीह विधायक का बयान सुनिए, बिल्कुल वो उनको देखने के बाद लगेगा कि हम लोग का वीडियो को देखे हैं। आप बन्ना जी का एक बयान देखिए जिन्होंने उन्हें कुछ महीने पूर्व दिया था। स्पष्ट था कि हम कोलान में जो बातों को रख कर आए तो उसको बोला था। माननीय मुख्यमंत्री का देखिए, फुटबॉल खेलने वाला, तो वीडियो वो देख रहे हैं। पूरी तरह से आंदोलन को भी वाच किया था और जो लोग आंदोलन को आगे जाकर लीड कर रहे, फ्रंट में हैं, उनको भी उन्होंने वाच किया था। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अब जयराम महतो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास अब कोई रोजगार। अरे हम लोग तो इस आंदोलन से पहले भी बेरोजगार थे। हम लोग छात्र हैं, छात्र बेरोजगार थोड़ी होते हैं। छात्र जीवन तो रोजगार सृजन करने के लिए, रोजगार की ओर बढ़ने के लिए छात्र जीवन होता है। तो हम लोग तभी पढ़ाई कंप्लीट कहाँ हुई है, तो पहली बात उनको समझना चाहिए। और अगर वो एक छात्र के प्रति अगर इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो दुर्भाग्य है। और अगर आप बेरोजगार का शब्द प्रयोग करना है तो आप विपक्ष को कहिए, ये शोभा देगा। हम छात्रों को अगर कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये माने शोभा नहीं देता है। विपक्ष की बात करें तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जो आज कैबिनेट में जो स्थानीय नीति 1932 के आधार पर पारित हुई है, अब ये विधानसभा में जाएगा, वहाँ पास होगा, फिर राज्यपाल महोदय के पास जाएगा, फिर केंद्र में जाएगा। तो हो सकता है इसमें अब आगे कई और पेच आएँ, कुछ और संगठन आए, कुछ और पार्टियां आए जो इसका विरोध करे या ये चीज़ लागू नहीं होगा। उस समय जयराम कहाँ होंगे, किसके साथ खड़े होंगे? उस समय हम सरकार के साथ स्पष्ट है कि हम लोग सरकार के विरोधी भी हैं, समर्थक भी हैं। आप राज्य के हित में बात कीजिएगा, समर्थन करेंगे, राज्य के अहित में बात कीजिएगा, आपका विरोध करेंगे।
और साथ ही अगर अगर विपक्ष वाले सोच रहे हैं तो राज्य की जनता उन्हें जवाब देगी। और मुझे लगता है अगर विपक्ष वाले अगर इसमें नानुकुर करते हैं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। और हमें लगता है कि आज जिस प्रकार उबाल है, कहीं उनके जो विपक्ष के विधायक बैठे हैं जिनके मुख से अगर विरोध की आवाज़ गूंजेगी, हमको लगता है कुछ उनके साथ भी कुछ घटना घट सकती है। इसीलिए बेहतर होगा 1932 जनभावना है, 1932 पहचान है, अस्मिता है, झारखंड का रक्षा कवच है, इस पर कोई टिक्का टिप्पणी ना करें। विपक्ष और पक्ष और जो भी साइडेड हैं सब एकमुश्त होकर इसका समर्थन करें, क्योंकि यह राज्य की आज सदी वर्षों से पहचान रही है और पहचान के लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे सामने आए ये कैलाश ठाकुर जैसे कैलाश यादव जैसे नेता लोग, जो अलग मगध का राज्य करने लगे अगर 1932 होगा, या फिर एक प्रदीप तिवारी, ये लोग बिहारियों को जुटान कर रहे हैं, उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश पहले से करते हैं। तो अब उन लोग अगर इस चीज़ का विरोध करेंगे तो उस समय जयराम क्या करेंगे? जिस पहला बात, जिन दो शख्स का प्रणाम लिया, आयु में हमसे काफ़ी बड़े हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन हम यही उनको कहना चाहेंगे, वो अगर मगध राज की मांग करते हैं तो हम मगध राज का दिल से समर्थन करते हैं। आदरणीय जो भी दो नाम लिए उन्होंने, उन दोनों बड़े भाइयों का, हम मगध राज्य का अगर वे मांग करते हैं तो हम एकदम खुले मंच पर दिल से उनका स्वागत करते हैं कि आपको मगध राज मिलना चाहिए, लेकिन मगध की सीमा में मिलना चाहिए। आपको इतिहास के पन्नों को उखाड़ कर देखिए माननीय, हम दोनों बंधुओं से कहना चाहेंगे जो मगध राज की बात करते हैं, मगध राज एक अलग सीमा था। ये झारखंड प्रदेश यहाँ मगध राज नहीं था, ये कलिंग में भी नहीं था, ये मगध में भी नहीं था। ये झारखंड एक राढ़ संस्कृति, राढ़ सभ्यता है। इसको उस समय आटविक, इसको कभी कोकरा, कभी खुखरा, कभी छोटा नागपुर, उस समय जिस मगध की ये बात कर रहे हैं आप कलिंग शिलालेख 2 पढ़िए, वहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि माननीय सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक रक्षित नामक व्यक्ति को आटविक प्रदेश भेजते थे, वहाँ के जंगलों में जनजातियों से सहायता लेने के लिए, क्योंकि ये तीर धनुष अच्छा चलाते थे। तो बिल्कुल मगध राज स्वीकार है, आप उसका समर्थन हम लोग करते हैं, लेकिन उसकी सीमा आप देख लीजिए, सर्च कीजिए कहाँ सीमा है। झारखंड ये एक स्वतंत्र राज्य रहा है, स्वतंत्र जंगल क्षेत्र रहा है, झारखंड रहा है, जंगल की भूमि रहा है। यहाँ ना मगध का असर था ना कलिंग का, ये स्वतंत्र है, इसे स्वतंत्र रहने दीजिए। अंतिम सवाल जयराम जी, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल कोई सवाल अदरवाइज नहीं लेंगे। इंटरव्यू से पहले जब हमारी बात हुई तो आप बोले इसी पे बैठ के करते हैं। तो एक तरफ आज 1932 खतियान आधारित नीति, स्थानीय नीति पारित हुई, तो जगन्नाथ महतो 1932 की गाड़ी में बैठ के गए और आप गिट्टी पे बैठे हुए हैं। संदर्भ देखिए, कहीं ना कहीं जो इसी से कोई बुनियाद बनती है, छर्री गिट्टी बालू से आधुनिक जो इमारतें बन रही है, इमारत तो हम लोग झारखंड को एक सुंदर इमारत बनाना है, उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं छर्री गिट्टी बालू से बनती है। तो हम लोग भी आज गिट्टी में बैठकर बात कर रहे हैं। और अगर वो गाड़ी का उत्तर गाड़ी से देने के लिए गाड़ी पर चढ़े थे तो उनको संदेश देना चाहेंगे, हम गाड़ी के हुड पर चढ़ते हैं, गेट पर थोड़ी चढ़ते हैं। तो गाड़ी के हुड पर चढ़ के उत्तर दीजिए, वो उत्तर नहीं हुआ। और बाकी इतना कहेंगे, आप लोग आंदोलन के कारण ही लेकर आए हैं, इसको ठीक है, आप लोग जिस कारण लेकर आए हैं, लेकिन आप किसी छात्र आंदोलन करने वालों पर टिक्का टिप्पणी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आंदोलन करने वाले सभी छात्र हैं, और छात्र यानी उगते हुए सूरज, और दुनिया का रीत है उगते हुए सूरज को लोग नमस्कार करते हैं। और तो राज्य के जो हुक्मरान हैं, ठीक है आप श्रेय लीजिए, मना नहीं है, वो तो जनता जानती है श्रेय कहाँ जाएगा, किसको जाएगा, लेकिन आप छात्रों पर टिक्का टिप्पणी ना करने के बेरोजगार हो गए, दुकान बंद हो गई, आप आपके जो विपक्ष में बैठे हैं उनको कह सकते हैं, उन विधायकों को कह सकते हैं, ये छात्र हैं, ये उगते हुए सूरज हैं, और समय की मांग नहीं, ये दुनिया की नियति है, उगते हुए सूरज को लोग नमस्कार करते हैं, आप भी नमस्कार कीजिए, अच्छा होगा। तो ये थे जयराम महतो, और जिस तरह से आज झारखंड का दिन ऐतिहासिक रहा। बात अब 1932 किसकी देन है ये अब आम जनता को सोचना है, लेकिन इस बीच आज झारखंड वालों के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन रहा और उनके लिए एक लाभदायक फैसला भी रहा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।